हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 3 है। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी ट्रिगो के सारे बेसिक कंसेप्ट को हम सीख चुके हैं, पर कुछ टॉपिक जो अभी मैंने उस 2 वीडियो में कवर नहीं किया, उस टॉपिक को आज हम कवर करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं पहले ट्रिगो का। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई होती है? हम इसको मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एंगल और ट्राइंगल के 2 साइड्स का रेशियो होता है। एक एंगल जो कि एक एक्यूट एंगल होगा और 2 साइड, कोई भी 2 साइड हो सकता है ट्राइंगल का, उनके बीच का रिलेशनशिप या रेशियो उसको एस्टैब्लिश करता है। तो जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मैंने आपको ट्रिगो का प्लेलिस्ट का लिंक सेंड किया है, उसको एक बार आप जरूर चेक करो और 2 वीडियोस को आप एक बार देखो, तो वो 2 वीडियोस के कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक स्ट्रिक्टली रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। या आइडेंटिटीज हैं क्या? 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, 3, सिर्फ 3। क्या है मैं लिख देता हूं। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 फॉर्मुलेज कह लो उसको आप। 3 फॉर्मुलेज हैं जिसको यूज कर हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तीनों के तीनों फॉर्मुलेज बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है पहला। अब इस एक फॉर्मूले से, अभी मैंने एक ही लिखा है, 2 और लिखना है। इसी एक फॉर्मूले से हम 2 और फॉर्मूलेज बना सकते हैं। अच्छे से समझना इसको। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आएगा यहां से? कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर 1 तो है, ये साइन स्क्वायर लेफ्ट से उठाकर अगर मैं राइट में शिफ्ट करूं तो ये माइनस में आ जाएगा। है ना सिंपल, क्लियर? अब इसी फॉर्मूले से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकल सकती है? यहां पर 1 है, ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन सकता है। क्लियर? तो एक फॉर्मूले से हमने क्या किया, 3 फॉर्मूलेस बना दिए। कैसे? सबसे पहला बेसिक रूल तो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये किस तरीके से आया, इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन कि ये बना कैसे, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मुझे राइट एंगल ट्राइंगल से समझाना पड़ेगा इसको, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में स्ट्रिक्टली फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं सिर्फ आपको मैं ये सिखाता हूं। ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा क्या चीज है? थीटा एक एंगल है, एक्यूट एंगल है यहां पर। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर यहीं से मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये तो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूलेस और बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। यहां से कभी हमें टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 लेफ्ट साइड से उठाकर आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये -1। ठीक है? तो यहीं से 1 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये टैन स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट कर दो तो ये माइनस। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला लिखा मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहां से हम 2 फॉर्मूले हमने और बना लिया। टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1, और ऐसे ही अगर 1 का भी लिखना हो तो 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चंस मिलेगा ना, क्वेश्चन में जो चीज जैसे अप्लाई करना होगा फॉर्मूला वैसे अप्लाई करेंगे। कभी किसी क्वेश्चन में हम 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी किसी क्वेश्चन में हम 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि किस
क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। क्लियर यहां तक? अभी तक मैंने क्या किया, दो फॉर्मूलेस आपके लिए लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड लास्ट फॉर्मूले की तरफ। थर्ड फॉर्मूला ये है इस वीडियो के लिए, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था ना, वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब जल्दी से गेस करो मैं और क्या बोलने वाला हूं। इस फॉर्मूले से दो और फॉर्मूलेज हम निकाल सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूलेज बनेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो लेफ्ट साइड में 1 है उसे आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो वो क्या बनेगा? -1। ठीक है। लास्ट यहां से हम 1 की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। 1 इक्वल टू यहां पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये बना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो थर्ड फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वहां से हमने दो फॉर्मुलेज और हमने बना लिया। पर टोटल 9 फॉर्मुलेज नहीं है, 9 नहीं है, सिर्फ 3 ही है। बेसिक को याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 फॉर्मुलेज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं। इनको यूज कर हमने दो टोटल 6 और हमने डेवलप कर लिया इसको। क्लियर? आगे बढ़ू उसको। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी फटाफट इसको एक बार आप रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको इन फॉर्मुलेस को यूज करने में आपको हेल्प रहेगा, क्योंकि एक ही बार लिखने में याद तो हो नहीं सकता जल्दी से। वीडियो खत्म होने के बाद अच्छे से इसको याद कर लेना, पर फिलहाल के लिए इसको रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। और आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे ही कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट, ऐसे ही कॉट थीटा होता है टैन का रेसिप्रोकल 1 बाई टैन। लास्ट सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ गया ना ये फॉर्मूलास का शीट। ये पार्ट 1 हम पार्ट 2 में हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे ही आपको मेमोरी रिकॉल कर रहा था, कहीं कुछ ये यूज हो तो उसको भी हम अप्लाई कर लेंगे। क्लियर? चलो मूव करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन रीड आउट कर लो, मैं बोर्ड रब करता हूं फटाफट, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इवैल्यूएट 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेते हैं एलसीएम। 1 माइनस साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस साइन थीटा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस साइन थीटा। ये भी सिंपल, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 1 प्लस साइन थीटा, यहां 1 माइनस साइन थीटा। आपको कोई ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना। वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, तो 1 तो 1 ही रह गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा है ना न्यूमरेटर में, माइनस और एक प्लस, ये दोनों तो कैंसल हो गए। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किया था ना फर्स्ट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल कर आया था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था। क्लियर है ना? जो अपना रजिस्टर में नोट डाउन किया होगा एक बार जल्दी से फटाफट ऊपर देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप, ये 2 का तो 2 रह गया, 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई कॉस। मैंने आपको अभी दोबारा समझाया था, कॉस
किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। 1 डिवाइड बाय कॉस कभी आ जाए उसको आप लिख लेना सेक थीटा। ये सारे हमने सेकेंड पार्ट में हमने कवर किया था। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है, पर मैं एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूं, आप मेरा ट्रिगो पार्ट 1 पार्ट 2 को एक बार जरूर गो थ्रू करना, आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने में और हेल्प मिलेगा। क्लियर? ठीक है, बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, प्लीज ये सारे क्वेश्चन रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करके रखना, आपके रिवीजन के लिए आपको हेल्प मिलेगा ये। चलो सेकंड क्वेश्चन में अगेन इवैल्यूएट, मतलब फाइंड द वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, फिर एक और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी देखो बहुत ज्यादा सिंपल है ये। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3 फॉर्मूलेस लिखे थे, उसका सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक है, पर अभी नहीं लिख रहा, मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ सेम लिख लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेम। यहां पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझाया था, a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ बिल्कुल सेम, वही तो अप्लाई करो, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब तो क्लियर है ना, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। क्लियर है? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट आइडेंटिटी था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से फटाफट, सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस का, क्योंकि 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इस बार सेक को क्या कर रहा हूं मैं, 1 बाय कॉस में चेंज कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पीछे भी तो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल कर देंगे ना हम, तो क्या बचेगा आंसर हमारा 1 है आपके ऑप्शन में, तो 1 को टिक कर लेते हैं। क्लियर है? जो जो फॉर्मूला जहां जहां यूज करना होगा मैं आपको स्क्रीन पे आता जाएगा आपके पास हो। ठीक है, पर एक बार फिर से मैं वही बार बार बात को रिपीट कर रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 को एक बार आप जरूर देखना, उससे आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, इस 3 फॉर्मूलाज या 3 आइडेंटिटीज के हिसाब से। अब मैं मूव करता हूं थर्ड। आज के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे उसी आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रब करता हूं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार आप रीड आउट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है ना, न्यूमरेटर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा। ये तो सिंपल है, अगर यहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 1 माइनस यहां 2 साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब का मतलब 3 साइन हो गए ना, 3 साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर कितना रह गया ब्रैकेट के अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ऐसे ही बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर में से हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या रह गया फिर ये 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्योंकि क्यूब में से एक कॉस बाहर आ गया ना, स्क्वायर रह गया अंदर। माइनस के लिए माइनस, ये कॉस थीटा पूरा बाहर आ गया तो यहां रह गया 1। ये स्टेप भी क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 2 स्टेप में आपका आंसर तैयार है। 1 माइनस 2
इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहां पर इस साइन स्क्वायर थीटा को, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था ना, तो साइन स्क्वायर की क्या वैल्यू आ सकती है वहां से, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही होगा उन तीनों में से कोई ना कोई। तो साइन स्क्वायर को हमने यूं चेंज कर लिया कॉस के टर्म्स में। इस कॉस स्क्वायर को चेंज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। या तो आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, या इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्या बेनिफिट मिलेगा करने का, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा अगले 1-2 स्टेप के अंदर। इसलिए हमने ऐसा किया, किसी एक को चेंज करना सिर्फ आपको। और कई स्टूडेंट कहता है कि हमें कैसे पता लगता है ये सब, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इसको, एक बार या 2 बार, आपका हाथ और माइंड सेट हो जाएगा क्वेश्चंस में। तो जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपका हाथ तेजी से चलना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो। एक बार देखने से नहीं, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है इन क्वेश्चंस की। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक असाइनमेंट का लिंक भी सेंड कर रहा हूं, असाइनमेंट भी आप डाउनलोड करो, और आज की वीडियो से रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कि आपके आज का टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाए। और हाँ, जो भी एक्स्ट्रा बुक आपके पास होगा उसमें से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लियर? चलो आगे, कॉस थीटा, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब मैं करीब करीब लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहा हूं। यहां देखो आप 1 है, माइनस इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू 1 कितना होता है, -2। 1 -2 इंटू +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जल्दी से एक बार देख लो, ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 -2 कितना होता है, -1 ही तो होता है, ये -1 भी नीचे है। तो एक्स्ट्रा क्यों आप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो, आप काट दो ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, यही तो नीचे भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता ना, हो गया कैंसिल, क्यों एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसी में काट दो। तो क्या बचा आपके पास फाइनली, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस। अब जल्दी से बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस, तो साइन डिवाइड बाई कॉस हमारा टैन थीटा। अब जल्दी से देखो, ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन में है तो ये भी ठीक हो गया हमारा। सही है, समझ आ रहा है आपको? तो बेसिक 3 फॉर्मूलेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा ट्रिगो के जो अभी तक हमने 6 फॉर्मूले सीखे थे कि कौन सा फॉर्मूला किसका रेसिप्रोकल होता है, उसको भी आप जरूर नोट डाउन करके रखो। सब कुछ आपके स्क्रीन में आ रहा है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करके रखो आप। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पहला स्टेप ही क्या होगा इसमें, हमारा एलसीएम लेना होगा। तो ले लेते हैं एलसीएम। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बना 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब यहां पे होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे करने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, साथ में साइन थीटा। अब देखो, यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है कि नहीं होता?
जो 3 फॉर्मूलेज हमने लिखे थे बेसिक आइडेंटिटीज, पहला ही फॉर्मूला था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख लेता हूं, ये वाला 1 सेम, ये जो पीछे रह गया 2 कॉस थीटा ये भी सेम। सबको समझ आ रहा ना? मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस है बीच में, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बन गया, ये तो 1, ठीक है। ये वाला 1 सेम, ये वाला 2 कॉस थीटा सेम। अब क्लियर? 1 प्लस 1 कितना हुआ? 1 प्लस 1 हुआ 2। चलो पहले आप इसको जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर थोड़ा रब करता हूं उसको। ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हुआ 2, और यहां पीछे क्या है 2 कॉस थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। क्लियर ये भी? अब आगे, अब बस लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। न्यूमरेटर में से फिर से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी से देखो एक बार, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, दो जगह पे 2 है ना, तो वो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 अगर बाहर कॉमन आ गया तो यहां रह गया 1 प्लस यहां रह गया कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और यहां पर साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो गया। लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर जो 2 है वो तो 2 रहेगा, ऊपर 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, यूं पढ़ो साइन थीटा किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल। 1 बाई साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोसेक थीटा। कौन सा फंक्शन किसका रेसिप्रोकल होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? तो इस स्टेप से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये भी आपके ऑप्शन में है तो उसको भी आप टिक कर लो। समझ आ रहा है आपको? तो हमने क्या किया अभी तक, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए और चारों क्वेश्चन जो बेसिक आइडेंटिटीज था उसी के बेस पे हमने किया। आई होप कि सारे अच्छे ही क्वेश्चन लगे होंगे, आपको समझ आया होगा। तो अभी मैं खत्म नहीं कर रहा, हम और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। 5th क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट? 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ये एक्सप्रेशन इन चारों में से किसके इक्वल है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना क्वेश्चन। ए का मतलब क्या है? जैसे हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में थीटा थीटा लिख रहे थे ना, एंगल, यहां पर एंगल थीटा की जगह ए दे दिया। कभी ए लिखेगा, कभी अल्फा लिखेगा, कभी एक्स लिखेगा, ये सब एंगल्स हैं हमारे, इसकी टेंशन मत लेना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था? 3 फॉर्मूले थे आज की क्लास के, उसका दूसरा ही फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा था, तो यहां सीकेंट स्क्वायर ए लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस ये तीसरा फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ए, कोसेक स्क्वायर ए बनेगा। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप ये सोचो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? ऐसे ही कोसेक जो नीचे पड़ा हुआ है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कोसेक रेसिप्रोकल होता है किसका? जल्दी बोलो फटाफट आप, साइन का। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का और कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। पीछे भी हम कर चुके हैं क्वेश्चंस। अब मैथमेटिकल रूल, ये जो डिवाइड में है, डिवाइड वाले को अगर हम मल्टीप्लाई में डालना हो तो क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, करते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थी ए मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है और 1 नीचे रह जाएगा। ठीक है, लास्ट आखिरी स्टेप खत्म करते हैं क्वेश्चन। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan। ये तो सिंपल है, साइन बाई कॉस tan। आपका क्वेश्चन खत्म। स्क्वायर के साथ, स्क्वायर भी है साथ में, स्क्वायर के साथ साइन डिवाइड बाई कॉस इज इक्वल टू tan। स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए। कितनी जल्दी खत्म हो गया देखो क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटीज को आप जरूर ध्यान रखना, जितना अच्छा आपका फॉर्मूला ध्यान होगा उतनी जल्दी आप स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और साथ में फिर से एक बार रिमाइंडर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ को जरूर आप डाउनलोड करो और उसकी प्रैक्टिस भी आप जरूर करो।
ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू वॉट, क्या है, किसके इक्वल है ये? ठीक है, करते हैं। sec अगेन किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। tan को कैसे लिख सकते हैं हम? tan थीटा को लिख सकते हैं sin बाई cos। यही तो किया था पिछले क्वेश्चन में, sin बाई cos को tan किया था, इस बार tan को sin बाई cos कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो, आप इसे कुछ मत करो। फर्स्ट ब्रैकेट से एलसीएम क्या आया? cos a cos a, है ना, डिवाइड में दोनों के cos a। हम एक काम करते हैं, cos a को एलसीएम ले लेते हैं, ले लिया cos a एलसीएम, तो ऊपर 1 प्लस साइन a, इधर 1 माइनस साइन a। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है फर्स्ट फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही कर दिया। नीचे cos ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। जो बेसिक आइडेंटिटी था फर्स्ट था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था ना वो, तो उसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए। ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट हुआ? अब जल्दी से देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, एक तो कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो लास्ट फाइनल आंसर क्या बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ कॉस ए। क्लियर है, समझ आया आपको? तो 6 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको वीडियो क्लास में समझाया, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है, जो जिसको ऑलरेडी ट्रिगो आता है तो उसके लिए एक रिवीजन क्लास हो गई है, और साथ में असाइनमेंट तो आप जरूर करोगे। मैं एक बार आपको समझा दूं, मेरे जितने भी पार्ट्स में बना रहा हूं, आपको 4-5 पार्ट्स बनेंगे इसके, हर पार्ट में उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स होंगे। तो पार्ट 1 में जो असाइनमेंट है वो उस वीडियो से रिलेटेड है, और पार्ट 3 में जो असाइनमेंट डिलीवर कर रहा हूं आज की क्लास से रिलेटेड है। वो ऐसे नहीं कि सारे असाइनमेंट सेम है वो ट्रिगो के, नहीं। तो हर पार्ट को आप अच्छे से गो थ्रू करो, और सबके असाइनमेंट को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर करो। ट्रिगो वाकई बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। कई बच्चे डरते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इस डर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को इस क्वेश्चन से मैं क्लोज करता हूं। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक और टॉपिक रह गया हमारा, वो हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो, और जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपने कोई नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहो। मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा आपको सिखाने और पढ़ाने में। तो मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।